जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हमारे देश में जितना वीरता का इतिहास हमारे देश के महापुरुषों का है, उससे कम हमारे देश की वीरांगनाओं का नहीं। रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, अहिल्याबाई होलकर, बहुत लाखों ऐसे एग्जाम्पल हैं जब हमारे देश की महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़कर उस वीरता का परिचय दिया है जो कि कोई सोच नहीं सकता था। बल्कि मैया सीता के बारे में कहा जाता है कि जब उनके स्वयंवर के लिए ये चुनौती दी गई थी कि परशुराम के धनुष को जो प्रत्यंचा में चढ़ाएगा वो सीता जी का वर करने का योग्य होगा, और उसको उठाने में रावण और बड़े बड़े महायोद्धा उसको उठा नहीं पाए थे। मैया सीता के बारे में कहा जाता है कि वो रोज उस धनुष को इधर से उधर खसकाया करती थी। तो ये हमारे देश की वीरांगनाओं का इतिहास है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको पता ही है किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। रजिया सुल्ताना के बारे में आपको पता है। अहिल्याबाई होलकर के बारे में आपको पता जरूर होगा। वो ऐसी वीरांगना थी जिसने एक नई शासन पद्धति हमारे देश के अंदर स्थापित की थी, और इतनी ज्यादा न्यायप्रिय थी वो कि उसके पुत्र ने, खुद के बेटे ने, कोई महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था तो अपने बेटे को हाथी के नीचे कुचलवाने से भी वो पीछे नहीं हटी थी। इसलिए इतिहास ऐसी महिलाओं को याद करता है। अब मुझे लगता है, अब आप लोग जो हैं इसे अतिशयोक्ति न माने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब की माता जी कमला गवई ने उसी प्रकार के इतिहास की रचना कर दी है। मैं उनके व्यक्तित्व से वैसे भी बहुत ज्यादा प्रभावित था। जब गवई साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ली थी, मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, और मानी बात है अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 60 साल के हैं तो जरूर वो 84, 85, 80 साल से तो ऊपर की होंगी। लेकिन जो उनकी तेजस्विता थी, जो उनका शांत चित्त से बोलने का तरीका था, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उन्होंने अपने संघर्ष के समय भी बताए, क्योंकि उनके जो पति देव थे बी आर गवई साहब के पिताश्री, वो भी अम्बेडकराइट समाज सुधारक थे। अब वो संघर्षरत रहते थे। कैसे उन्होंने उनके जीवन काल के बारे में बताया, कैसे वो लोगों को सामूहिकता में लाते थे और उनको अवेयर करते थे अम्बेडकरवादी नीतियों से। उन्होंने ये भी बताया कि जब बी आर गवई साहब छोटे थे तो कैसे अपने पिताजी के साथ सहयोग करते थे और ये प्रयास करते थे कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। खैर, बी आर गवई साहब पढ़े, जज हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, और लेकिन उन्होंने अपनी जो अम्बेडकरवादी नीतियां थी उसको नहीं छोड़ा। हमारे देश में, हमारे धर्म में जो समाज सुधार की गुंजाइश है उससे पीछे नहीं हटे। जैसे उनके पिताजी करते रहे, जैसे उनकी माताजी करते रहे, वो भी करते रहे। बल्कि एक उनका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया जब उनके सामने एक पिटीशन आई कि साहब वो खजुराहो के अंदर एक मंदिर है, खंडित हो गई है, और इसके बारे में कोई आदेश दें सरकार को। तो उन्होंने जो बात कही थी वो तो रामकृष्ण परमहंस ने भी कही थी, और रामकृष्ण परमहंस के मानने वाले हिंदुस्तान में कितने ज्यादा हैं। रामकृष्ण परमहंस भी पूजा में बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि थाली में से लड्डू उठा के एक चूहा भाग गया। तो उन्होंने कहा, माँ, क्या तुम इतनी शक्तिहीन हो कि तुम अपने ही लड्डू को नहीं बचा सकती, तो हमारी रक्षा क्या करोगी। और उसी प्रकार से बी आर गवई साहब ने उसमें यह स्टेटमेंट दिया कि अगर तुम्हारा भगवान इतना शक्तिशाली है तो कोर्ट में आने की आवश्यकता है, वो अपने आप ही तो ठीक कर लेगा खंडित मूर्ति को। एक प्रकार का प्रश्न कि जब तक कर्म नहीं करोगे जो भगवान कृष्ण ने कहा, और गीता का पूरा उपदेश इसी आधार पे है, कर्म करना पड़ेगा। ये ऊपर की तरफ देखना, जैसे इंद्र ने बरसात कर दी थी और मथुरा को डुबाने का निश्चय कर लिया था, वो चाहता था कि इंद्र की पहले पूजा की जाए, और भगवान कृष्ण ने
पर्वत को अपनी उंगली में उठा के मथुरा वासियों की रक्षा की थी और उन्हें बताया था कि नहीं, गोबर की पूजा करो, गौ की पूजा करो, खेतों की पूजा करो और अपने कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। लेकिन बी आर गवई साहब की उस बात को बड़ा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। जो हिंदूवादी संगठन है उसमें प्रश्न उठा दिया। लेकिन देखिए भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, विचारधाराएं सबकी अलग अलग हैं, सब सनातनी हैं, सब हिंदू हैं, लेकिन विचारधाराएं अलग हैं। पेरियार को मानने वाली की अलग हैं, अंबेडकर साहब को मानने वालों की अलग हैं, शंकराचार्य को मानने वालों की अलग हैं। सबकी अलग अलग विचारधाराएं और सभी विचारों का सम्मान करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन जो बात बी आर गवई साहब ने कही थी वो बेसिकली अम्बेडकराइट विचारधारा थी। लेकिन 3-4 दिन से एक चीज का प्रचार प्रसार हो रहा था कि जो कमलाताई गवई हैं, बी आर गवई साहब की माताजी, उनको आरएसएस ने जो उनका 5 अक्टूबर को विजयादशमी का कार्यक्रम होने वाला है उसमें उन्हें आमंत्रित किया है। और इसमें उनकी निंदा भी होनी शुरू हो गई थी सोशल मीडिया के अंदर। ये बिना सोचे समझे कि उनका व्यक्तित्व क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है। आप पहले भी जानते हैं, आजकल आप टेलीविजन में देख रहे होंगे, एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे, उसमें महात्मा गांधी को भी आरएस की मुद्रा में दिखाया जाता है, महात्मा गांधी को भी दिखाया जाता है। एक ऐसा दुष्प्रचार जैसे ये सारे लोग, सरदार पटेल, पंडित नेहरू और गांधी आरएसएस को मानने वाले थे। लेकिन प्रचार, प्रणब मुखर्जी भी उनके प्रपंच में फंस गए थे, वो भी चले गए थे आरएसएस की कार्यक्रम में, और उसको किस प्रकार से प्रचारित प्रसारित किया गया और उसको कांग्रेस के खिलाफ उपयोग किया गया, वो सब आपको पता है। और ऐसा दिखाया गया कि प्रणब मुखर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना था, इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्यों बनाया, मतलब इस तरह की केवल डिवीजन, डिवाइड एंड रूल। लेकिन उसके बाद जो बी आर गवई साहब की माताजी ने एक रिटन रिप्लाई दिया आरएसएस के मुख्यालय को, वो आंखें खोल देने वाला है। देखिए, उनकी विचारधारा अलग है और उन्होंने जो कहा, जो उसमें लिखा, मैं उसका सारांश बता रहा हूं, मैं अक्षरशः उसको नहीं पढ़ के बता रहा हूं, मैं उसकी मूल भावना बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर समाज सुधार की आवश्यकता है, दलित उद्धार की आवश्यकता है, सबको समान अवसर देने की और सबको एक प्रकार से ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है, विजयादशमी उसका प्रतीक नहीं है। और उसी दिन वो सम्राट अशोक के उसमें उत्सव मनाते हैं, इसलिए उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मैं इस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगी। इसका मतलब उन्होंने हमारे देश के अंदर जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जाति प्रथा है और श्रेष्ठ और हीन की भावना है, उच्च और नीच की भावना है, अछूत और छूत की भावना है, इस चीज को धक्कारते हुए, क्योंकि उनके पति ने भी इस चीज के लिए संघर्ष किया है, उन्होंने जो अम्बेडकर राइट विचारधारा है उसको सामने रखा और ये बताया एक तरह से कि जो एक प्रकार से आप ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो राक्षस है और हम देवता हैं, वो दैत्य हैं, हम देवता हैं, और एक प्रकार से वो समाज के अंदर डिफरेंस पैदा करने के प्रयास करते हैं। मैं समता मूलिक और सामाजिक न्याय और समभाव के लिए काम करने वाली महिला हूं, और जब उन्होंने इस बात से इनकार किया तो एक प्रकार से उनके प्रति मेरे दिमाग में एक श्रद्धा भाव रह गया, क्योंकि देखिए उनकी विचारधारा उनकी विचारधारा है, मेरी विचारधारा हो सकता है उनकी विचारधारा से न मिले, उनकी विचारधारा हो सकता है मेरी विचारधारा से न मिले, लेकिन किसी की वीरता के अपने सिद्धांतों के प्रति वो इतना अडिग हो, जैसे अहिल्याबाई होलकर थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, जैसे रजिया सुल्ताना थी, उसी प्रकार से उसी श्रेणी में जस्टिस गवई की माता जी के प्रति जो मेरे दिमाग में श्रद्धा भाव पहले ही बहुत ज्यादा था, इस घोषणा के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और मैं चाहता हूं हमारे देश की महिलाएं इसी प्रकार से सामने आए, प्रलोभन में न पड़े, जैसे 10,000 रुपए की
एक प्रकार की वोट खरीदने की रणनीति बिहार के अंदर एनडीए ने अपनाई है, उसमें ना आए और अपने देश को मजबूत बनाने के लिए अपनी मूल समस्याओं पे वापस आए और एक समता मूलक समाज, एक समभाव और सद्भाव वाला समाज, जिसमें किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई बड़ा ना हो, कोई छोटा ना हो, सबके समान अधिकार हों, केवल योग्यता के आधार पे अहर्ता माना जाए उसको और उसी के आधार पे हो, जैसा डेवलप्ड नेशंस में होता है, जैसे यूरोप और अमेरिका में होता है। तो कमलाताई गवई, बीआर गवई साहब की माताजी को मैं प्रणाम करता हूं और ये कहता हूं कि ऐसी ही महिलाएं जो मार्गदर्शक हों और बीआर अंबेडकर साहब के चीजों को, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाएं, ऐसे लोगों की देश में आवश्यकता है, जिससे हमारे देश के अंदर एक समता मूलक समाज की स्थापना हो सके। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।